बड़े कमाल की बात है कि हीरा शीशे से, दर्पण जिसको कहते हैं जिसमें मुंह देखते हैं, उससे लाख गुना महंगा हो, लेकिन हीरा पहनने के बाद लोग देखते शीशा ही हैं। पहन के दर्पण में देखते कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। बात होती है समय की और अवसर की। तो आज अवसर से रिलेटेड हम बातचीत करेंगे। तो आइए, मिलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, ज़िंदगी में जो है हमारी किस्मत एक बार हमारा दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है, हमें मौका ज़रूर देती है ज़िंदगी में बढ़ने का, ग्रो करने का, कुछ अच्छा करने का, राइज़ करने का। और हम उसको अगर नहीं ग्रैब कर पाते हैं तो हम किस्मत को ही जो है ना कोसते रहते हैं। बड़े होके क्या करेंगे कि मुझे तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया गया, इसलिए मैं कुछ बन नहीं पाया, या मुझे जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिली, मुझे किताबें समय पे नहीं मिली, मुझे स्टेशनरी नहीं मिली, मुझे ट्यूटर अच्छे नहीं मिले, या मेरे पेरेंट्स मेरी फ़ीस भरने लायक नहीं थे, या मुझे दूसरे शहर में नहीं भेजने लायक थे। तो कुछ हमारे बहाने चलते ही रहते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति हैं, जिनको अवसर की पहचान होती है, जो साहसी होते हैं, दृढ़ आत्मविश्वासी होते हैं, वो अवसर को ग्रैब करके और बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं। वही कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा होना किसी का कसूर नहीं है, हाँ, लेकिन गरीब मरना उसका कसूर है कि उसने प्रयास ही नहीं किए, उसने मौके नहीं तलाशे, मौक़ों को ग्रैब नहीं किया। तो इसी से रिलेटेड ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी मैं कि एक कोई मज़दूर था और वो गधा रखता था, खदान से मिट्टी खोदता था और अपना बोझा ढोता था। तो एक दिन वो खुदाई करने गया तो उसे एक बहुत ही चमकीला पत्थर मिला, बहुत ज़्यादा चमक रहा था। अब बेचारा मज़दूर आदमी था, उसको कोई पहचान ही नहीं थी कि ये क्या चीज़ है। चमकीला था, उसको अच्छा लगा और उसने क्या किया, उसको धागे में पिरो के और अपने गधे के गले में बांध दिया कि सुंदर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, तो क्यों ना मैं इसको अपने गधे के गले की सुंदरता बढ़ाऊँ। तो जैसे ही वो अपने गधे को लेके चला लाद के, तो उसे रास्ते में गांव का एक व्यापारी मिल गया। गांव में जैसे दुकान कर लेते हैं, किराने की दुकान है, कुछ भी। तो उसने देखा कि कितना चमकीला पत्थर है, इसने अपने गधे के गले में बांध रखा है। उसने पूछा उस मज़दूर से कि ये पत्थर कहाँ से लाए, तो बहुत चमकीला है। उसने कहा ऐसे ऐसे मैं तो खदान से मिट्टी लेने गया हुआ था और मुझे ये वहाँ मिल गया, मुझे सुंदर लगा, मैंने अपने गधे के गले में बांध दिया। तो पूछा उसने व्यापारी ने, भी ये मैं ख़रीद लेता हूँ, तुम मुझे बेच दो, इसकी क्या कीमत लोगे। उसने कहा पत्थर है, मुझे तो इसकी कीमत कोई पता नहीं है, तुम इसके बदले में, अब उसको तो बेचारे को क्या है, राशन चाहिए होता खाने के लिए, कि मुझे इसके बदले में 1 किलो गुड़ दे दो। अब 50 रुपये किलो गुड़। तो सेठ जी ने खुशी खुशी उसको जो है 1 किलो गुड़ दे दिया। और उसने भी क्या किया, सेठ जी ने आके वो चमकीला पत्थर जो है अपने तराजू के साथ बांध दिया, पलड़े के साथ। उसको भी नहीं पता था कि ये क्या है, अच्छा चमक रहा था, चमकीला पत्थर था, बांध दिया तराजू के साथ। तो क्या हुआ कि एक दिन एक जोहरी आया घूमते घूमते वहाँ व्यापार के पर्पस से, और वो सेठ जी की दुकान के आगे से गुजरा और उसने देखा कि एक बड़ा चमकीला पत्थर जो है तराजू के साथ लटक रहा है। और वो एकदम से परख गया कि ये तो, इसको पता ही नहीं है किसने क्या बांध रखा है, ये तो बहुत कीमती हीरा है। तो उसने सेठ जी से पूछा कि ये तुम कहाँ से लाए, ये तो बहुत चमकीला पत्थर है। कि ऐसे ऐसे एक मज़दूर था, गधा रखता था और उसने अपने गधे के गले में बांध रखा था, मैंने उससे 1 किलो गुड़ के बदले ले लिया। तो जौहरी ने ये नहीं बताया उसको, सेठ जी को, कि ये हीरा है। उसने कहा भी आप बेचोगे। उसने कहा भी ठीक है, मैंने तो 1 किलो गुड़ के बदले जो है लिया है, 50 रुपये किलो गुड़ है, मैं 100 रुपये में बेचूंगा, इतना तो मैं प्रॉफिट इसका कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो उस जौहरी को लगा कि नहीं, अब इसको जब पता ही नहीं कि हीरा है तो मैं इससे और सौदेबाजी करूं। उसने कहा नहीं, मैं इसके 80 रुपये दूंगा, 80 रुपये में बेच दो। सेठ जी मुकर गए कि नहीं, मुझे 80 रुपये में नहीं बेचना, 100 रुपये में लेना है तो लो, नहीं तो आप जाओ। तो जौहरी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं कल फिर आ जाऊंगा, शायद ये कल मान जाए और मैं इसको मना लूँ 80 रुपये के लिए। तो जौहरी चला गया। उसी दिन शाम को एक और जौहरी उधर से गुजर रहा था।
उसने देखा सेठ जी की तराजू पे बहुत सुंदर चमकीला बहुत बेशकीमती हीरा लटक रहा है। उसने पूछा सेठ जी से, कहाँ से लाए ये? फिर उसने वही स्टोरी सुना दी कि एक मज़दूर था, अपने गधे पे बोझा ढोता था, उसको खदान में से मिला, मैंने उससे 1 किलो गुड़ के बदले ये पत्थर ले लिया, मुझे सुंदर लगा, मैंने अपने तराजू पे बांध दिया। क्योंकि दुकानदार का तो जो है ना एक उसको क्या कहेंगे सिस्टम है, या वो तराजू बहुत प्यारी होती है उनको, तो वो सुंदर लगे, उसको बांध दिया। तो जौहरी ने कहा भी इसको बेचोगे? तो सेठ जी बोले भी कल भी एक जौहरी आया था और ऐसे ऐसे मेरे से जो है 80 रुपये में सौदेबाजी करने लगा, मैंने उसको मना कर दिया, तो मैंने 100 रुपये में बेचना है, आप लेना चाहते हो तो इसको 100 रुपये में ले जा सकते हो। तो उस जौहरी ने 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत 100 रुपये में वो हीरा सेठ जी से खरीद लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया, क्योंकि वो बहुत ही कीमती हीरा था। वे कहते हैं ना, हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। और उसने तुरंत फैसला लिया और तुरंत अपने अवसर को ग्रैब किया। अब अगले दिन वो जौहरी फिर आता है जो पहली बार आया था, सेठ जी से बोला, देखा तराजू पे कुछ भी नहीं था, वो तो बड़ा हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा सेठ जी से कि वो कहाँ गया वो पत्थर, चमकीला पत्थर तूने तराजू पे बांध रखा था? कह रहे आपके जाने के बाद शाम को एक और व्यक्ति आया था और वो 100 रुपये में मुझसे खरीद ले गया, तो अब तो आपको नहीं मिल सकता। तो वो जौहरी बड़ा क्रोधित हुआ, मैंने तेरे से पहले बात की थी और तूने उसको दे दिया। तो उसने कहा, भाई तूने अवसर खो दिया अपने हाथ से, पहले तो अवसर आपको ही मिला था ना, आप कोई निर्णय नहीं ले पाए, आप कल पर बात टाल के चले गए, तो दूसरा व्यक्ति आया, उसने अवसर नहीं गंवाया और वो चीज़ उसको मिल गई। तो तभी कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब, या बहुरी करेगा कब। तो जो काम कल करना है उसको आज ही कर डालो, और जो आज करना है ना उसको अभी कर डालो। अगर आपने बहुत ही नियमित, अनुशासित और संयमित रहना है तभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि उनमें जो है ना आत्मविश्वास नहीं होता अपने ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ये काम करूँगा ये मुसीबत आ जाएगी, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, लोग मेरा मजाक करेंगे, और इन सब चीज़ों से डर के हम आराम परस्ती की गोद में जाके बैठ जाते हैं और मौका गंवा देते हैं। जो अवसर को भुनाने वाले व्यक्ति हैं वो बड़े ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, खुले दिल और दिमाग के होते हैं, हर फैसले का दिल से स्वागत करते हैं, तुरंत फैसला लेने वाले होते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग कि देखी जाएगी जो कुछ होगा। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनके निर्णय जो हैं वो लगभग सफल होते हैं, और सफल नहीं होते हैं तो उनसे वो कुछ ना कुछ अनुभव होता है उनका, सीखते हैं कि ताकि आगे ऐसा ना हो। जो कोशिश ही नहीं करेंगे वो क्या अनुभव करेंगे, क्या सीखेंगे और क्या कामयाब होंगे। तो कभी भी जो है अवसर हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। मौके कभी कभी आते हैं, उनको तुरंत ग्रैब करो और ऊपर पहुंचो। इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी घटना और मुझे याद आ गई। एक बहुत ही महान गायक और अभिनेता हुए हैं फ्रैंक सिनात्रा, बहुत महान गायक और नायक बने हैं, महानायक। तो वो क्या काम करते थे, वो एक होटल में ना वेटर का काम करते थे और कभी कभी गा भी लेते थे, उनको गाने का बड़ा शौक था। तो जिस होटल में वो वेटर का काम करते थे, एक बार वहाँ एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री के निर्देशक और निर्माता आए हुए थे। तो जिस टेबल पे वो बैठे हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता और निर्देशक, वहाँ पे फ्रैंक सिनात्रा गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ और आप मुझे एक मौका दीजिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मुझे आप रिजेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उस महान निदेशक और इंडस्ट्री के मालिक ने उस फ्रैंक सिनात्रा को अवसर दिया और उसने इतना सुंदर गाया कि उन्होंने जो है अपने साथ ही उसको अपने बिजनेस में ले लिया और फिर वे बहुत महान गायक और नायक बने। तो उसने मौके को पहचाना, कोशिश करने में क्या जाता है,
फिर वही कहावत आ जाती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है ना। तो यही मेरा मैसेज है कि हमेशा अवसर की तलाश में रहें, और अवसर ज़रूर आता है, सिर्फ हम अपनी कमज़ोरी के कारण, अपने डर के कारण, अपने भय के कारण, आत्मविश्वास की कमी के कारण उस मौके को हम खो देते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ बार बार कि बच्चों को अवसर दें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, उनको स्वतंत्र छोड़ें अपने डिसीज़न लेने के लिए, ताकि वो मौके को ग्रैब कर सकें। अगर पेरेंट्स की स्पून फीडिंग रहेगी, उनकी छत्र छाया रहेगी, उनके सभी निर्णय पेरेंट्स लेंगे, तो वो बच्चे कभी भी सेल्फ डिसीजन मेकिंग नहीं होंगे और अवसर को कभी भी नहीं ग्रैब कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, और कभी भी अपने पैरों पे अपने हिसाब से नहीं खड़े हो सकते। तो अपने बच्चों को खुला छोड़िए, उनको अवसर दीजिए, ताकि वो अवसर को पहचानें और उनको कैश करें। तो ये था आज का छोटा सा ज्ञान। बने रहें आगे भी। प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।